Hello everyone, welcome back to my channel. We would start the class with preposition part 3. I have written again few 5 prepositions on the board. The first preposition is further. First you have to pronounce it correctly. It's further. The first one is further, other is farther. So the difference between these two preposition is that फर्दर का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब ही आगे होता है। इसका भी मतलब आगे होता है, इसका भी मतलब आगे ही होता है। फर्दर जो है वो हम यूज करते हैं आगे इंग्लिश की टर्म में, ठीक है। इंग्लिश के टर्म में अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इंग्लिश की टर्म में कैसे, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। फार्दर जो है ये हम यूज करते हैं आगे मैथ्स की टर्म में। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम ये फार्दर को पिक करते हैं, इसको मैं आपको समझाऊंगी, फिर विल मूव फर्दर, ठीक है। फर्दर, ओके। फार्दर जो है ये हमारा निकला है फारवर्ड से, और फार आप सबको पता है, फार का मतलब होता है दूर। दूर का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस। हर एक चीज किसी न किसी चीज के साथ ना कनेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के साथ साथ अगर आप कनेक्टिविटी में भी ध्यान देंगे तो चीजें आपको उतनी क्लियर हो जाएंगी। फार्दर नॉट फर्दर, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है फर्दर प्रोनाउंस करते हैं, इसे फर्दर नहीं है, ये फार्दर है। तो फार्दर, फार्दर किससे निकला है? फारवर्ड से। और फारवर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दूर। और इस दूर को अगर देखा जाए तो हम मैथ्स में बोलते हैं डिस्टेंस। ऑलराइट, ओके। अगर अब मुझे इसका एक एग्जाम्पल देना हो, एग्जाम्पल बनाना हो, तो मैं लिख सकती हूँ मेरा घर उसके घर से बहुत दूर है, अगर इस तरीके से बनाना हो। या उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज्यादा दूर जाएगी, अगर इस तरीके के सेंटेंस बनाने हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर आप किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं, डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो वहां पे हम प्रेपोजिशन फार्दर यूज करते हैं। जैसे कि लेट जस्ट फॉर्म एन एग्जांपल, ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल हम फार्दर का ही बनाएंगे, एंड इट्स लाइक मीना's car will go farther, किससे? than राहुल। मीना की जो गाड़ी है राहुल की गाड़ी से ज्यादा आगे जाएगी, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, गाड़ी है, डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस है तो मतलब फार्दर। ओके ओके। अब इसके ऊपर वाले में जाते हैं हम, फर्दर। प्रोनाउंस इट फर्दर। फर्दर का मतलब होता है, सपोज मेरी अभी प्रेपोजिशंस की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ऑफलाइन में मैं बच्चों को प्रेपोजिशन ही करवा रही हूँ, तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं द प्रेजेंट क्लास में कि मैम आप आगे हमें क्या करवाओगे। तो अगर इसको इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना हो तो इसके इंग्लिश में जो फॉर्म है वो बनेगी, व्हाट फर्दर वुड यू टीच अस। फर्दर, आगे क्या पढ़ाओगे, ठीक है। सपोज अगर मैं कुछ खा रही हूँ, राइट, एंड मैं सपोज अपने आप से ही पूछ रही हूँ, व्हाट फर्दर आई शुड ईट, मुझे और क्या खाना चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप फर्दर की हेल्प से बना सकते हैं। सपोज अगर आप कहीं घूम रहे हैं, आप अगर अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं और कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वेयर फर्दर यू वांट टू गो। तो फर्दर जो है आगे, इस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। सो लेट जस्ट फॉर्म एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर फर्दर। तो इट वुड बी what further would you teach us, आगे और क्या पढ़ाओगे। अगर आपको लिखना है आफ्टर प्रेपोजिशन तो वो भी आप लिख सकते हैं, इट जस्ट अप टू यू। ऑलराइट, व्हाई आई फॉर्म द सेंटेंस ऑन दिस, बिकॉज हमारी एजुकेशन की क्लासेस चल रही हैं, तो इट्स बेटर हम उसी से रिलेटेड अगर हम बनाएं आगे अपने एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आफ्टर। ओके, लेट्स अगेन पिक टू।
आफ्टर और बिफोर हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप आफ्टर वर्ड आप लोग यूज मत करना, उसकी जगह यू हैव अ गुड वर्ड दैट इज पोस्ट। बिफोर वर्ड यूज मत करना बिकॉज यू हैव ए इम्प्रेसिव वर्ड दैट इज प्रायर। ट्राई टू यूज न्यू इम्प्रेसिव वर्ड्स टू इम्प्रेस अदर्स। तो सबसे पहले हमें बनाते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर अगर सेंटेंस बनाना हो तो सपोज क्लास के बाद मैं एक कप चाय का पीऊंगी, ठीक है। तो इसको अगर मुझे कहना हो नॉर्मल इंग्लिश में तो मैं बोल सकती हूँ दैट आफ्टर द क्लास आई वुड टेक अ कप ऑफ टी और कॉफी, इट्स अप टू मी। बट अगर मुझे आफ्टर ना यूज करके पोस्ट वर्ड यूज करना है तो आई कैन यूज पोस्ट द सेशन आई वुड टेक अ कप ऑफ कॉफी। पोस्ट इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे आगे नहीं लिखवाया बिकॉज मैं वो इसके बाद लिखवाना चाहती थी। तो अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पोस्ट प्रेपोजिशन, ठीक है। मतलब व्हाट फर्दर वुड यू टीच अस पोस्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आप हमें क्या करवाओगे, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक दिस, ओके। सो लेट्स जस्ट फॉर्म सेंटेंस ऑन दिस। अब पोस्ट में हमें बनाना है तो यहीं पे ले लेते हैं। पोस्ट द क्लास आई वुड टेक अ कप ऑफ कॉफी। क्लास के बाद मैं कॉफी का कप पीऊंगी, राइट। अब है बिफोर, प्रायर, मतलब पहले। अगर इसका हिंदी में मतलब देखना है तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले। इतना तो देखो हम सबको पता होता है बट स्टिल वी शुड नो हिंदी, ओके। बिफोर प्रायर। अब इसको अगर हमें बनाना हो तो हम किस वे में बना सकते हैं। प्रायर द क्लास आई गो टू टेम्पल। क्लास से पहले मैं टेम्पल जाती हूँ। अब वो टेम्पल गुरुद्वारा भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, कुछ भी, जहां भी आप जाते हैं वो आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने पोस्ट और प्रायर पहले लिखे हैं तो आपको भी हमेशा पहले लिखने हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। आप इसको एंड में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई वुड टेक अ कप ऑफ कॉफी पोस्ट द क्लास, आई गो टू टेम्पल डेली प्रायर द क्लास, राइट। तो कुछ भी आप फॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। इफ यू हैव अ करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस देन इट वुड मेक अ सेंस, अदरवाइज वो यूजलेस है। लास्ट इज इन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है ये इन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन यूज कहाँ होता है। सबसे पहले इन हिंदी में मतलब देखते हैं। इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है। अब एक तो इन यूज होता है इसके लिए, जो इसका मेन वो है मीनिंग है, अंदर के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी मैं क्लास के अंदर हूं तो आई एम इन द क्लास रूम, मेरे स्टूडेंट्स भी अभी क्लास के अंदर हैं तो वी ऑल आर इन द क्लास रूम। इसके अलावा इनकी जो सेग्रीगेशन हैं वो और भी हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है उनको सिर्फ प्रेपोजिशन इन का अंदर मतलब ही पता है और कहाँ यूज होती है वो नहीं पता। सो लेट मी जस्ट टेल यू, इन जो है अंदर के अलावा यूज होता है डेट के साथ, ओके। जस्ट रीकैप, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी जब ऑन आप लोगों को करवाया था तो उसमें मैंने आपको 2 तरह की डेट्स लिखवाई थी और वो डेट्स थी कुछ इस तरीके की, अगर आप लोगों को याद है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सी डेट नंबर मतलब कि न्यूमरल के साथ यूज होती है, शुरू होती है, वहां पे हम यूज करते हैं ऑन।
बट जो सी प्रेपोजिशन में हमारी डेट मंथ के साथ शुरू होती है वहां पे हम यूज करते हैं इन। तो इस डेट के साथ हम यूज करेंगे इन। तो वो जो क्वेश्चन मार्क था अब उसको इरेज कर दो, क्योंकि वहां पे हम फिल कर सकते हैं इन वर्ड। तो डेट के साथ भी हम यूज करते हैं इन। तो इसे आप डेट को ब्रैकेट में मंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? माय बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, राइट? ऐसा करके कुछ आप लिख सकते हो। सॉरी। नेक्स्ट हमारा इन जो है वो हम यूज करते हैं बिग सिटीज के साथ। जैसे कहाँ रहते हो? आई लिव इन मोहाली। अब मोहाली इतना बड़ा है तो इन मोहाली। मोहाली के अंदर कहाँ रहते हो? वो छोटे छोटे प्लेसेस हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं अपना एट। जैसे आई लिव इन मोहाली एट फेज 5। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी हर प्रेपोजिशन को हर एक सेंटेंस में यूज करो, सो दैट आप एक प्रेपोजिशन से एक सेंटेंस नहीं, एक सेंटेंस से आप दो प्रेपोजिशंस का यूज कर सकें। ऑलराइट, तो ये हमारा यूज होता है अंदर, जो मेन इसका मतलब है उसके साथ, डेट मंथ वाली, बिग सिटीज के साथ और ईयर के साथ। ईयर, ईयर नहीं ईयर। ठीक है, इसके अलावा हमारा इन जो है और कहीं नहीं यूज होता, राइट? जैसे अब हम एक एक करके ना सबके ऊपर सेंटेंस बना देते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे अंदर। सपोज मेरा जो वॉलेट है वो मेरे कार के अंदर है। ठीक है, मेरी कार में है मेरा वॉलेट, तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ? इसको मैं बोल सकती हूँ माई wallet is in the car, right? नेक्स्ट सेंटेंस अब हम इसको उठाते हैं। जो मैंने ऑन से बनाए थे ना सेंटेंसेस, उन्हीं को उठा के मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ, बस फॉर्मेशन चेंज कर दूंगी डेट की। ठीक है, ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखना हो जी गांधी जयंती फॉल्स। ठीक है, अब मैंने आपको फॉल्स का बता दिया था क्या होता है मतलब, तो यहां आ जाएगा गांधी जयंती फॉल्स डैश अक्टूबर 2। अब वहां पे मैंने 2 अक्टूबर लिखा था, यहां पे मैंने कर दिया अक्टूबर 2, मतलब मेरा मंथ पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा इन। गांधी जयंती फॉल्स इन अक्टूबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बिग सिटीज। बिग सिटीज से रिलेटेड भी हम बना लेते हैं। ओके, बिग सिटीज से रिलेटेड मैं यहाँ पे बना देती हूँ। जैसे कि सिंपल जो मैंने अभी आपको बोला था वही मैं बना देती हूँ। जैसे आई लिव इन मोहाली एट फेज 5, राइट? तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? इन बिग सिटीज के साथ। जैसे मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लुधियाना से हैं, यहाँ पे ड्यू टू जॉब रहते हैं, कुछ पटियाला से हैं ड्यू टू जॉब रहते हैं यहाँ पे, कुछ हिमाचल से हैं जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से यहाँ रहते हैं। तो वो लिख सकते हैं आई लिव इन लुधियाना। ठीक है, तो इन, राइट? लास्ट हमारा आ गया ईयर। अब ईयर से रिलेटेड अगर हमें बनाना हो तो आ जाएगा आई बॉर्न इन 1993। ठीक है, मैं कब बॉर्न हुई? 1993 में, तो इन, right? Jot it down somewhere. In my next video we will do the practice session of all 15 prepositions which we covered in part 1, 2 and in 3 today. All right, bye.